चीनी सेना ने एक ऐसी उन्नत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल विकसित की है जो हजारों मील दूर आसमान में उड़ रहे कमांड एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न वार्निंग टैंकर्स और अन्य उच्च मूल्य वाले सैन्य विमानों को निशाना बनाने में पूरी तरह सक्षम है। यह तकनीक वर्तमान में दुनिया के किसी अन्य देश के पास नहीं है और इसका विकास भविष्य के संघर्षों के दौरान अमेरिकी वायुसेना के ऑपरेशनों के लिए एक गंभीर और बड़ा खतरा बन सकता है। अमेरिकी रक्षा और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस मिसाइल की मारक क्षमता 2414 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर से अधिक तक हो सकती है, जिससे यह अमेरिकी क्षेत्र गुआम और हवाई जैसे दूरस्थ ठिकानों को भी आसानी से अपनी जद में ले सकती है। पारंपरिक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र के विपरीत यह मिसाइल अपने मार्ग में पैंतरेबाजी करने में सक्षम है, जिससे इसकी इंटरसेप्शन यानी इसे बीच में रोकने की प्रक्रिया बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही चीन अपनी सैन्य आधुनिकीकरण के तहत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और एयर टू एयर मिसाइलों के संयोजन वाले हथियारों का संचालन करने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। अमेरिकी एयरफोर्स चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि चीन लगातार अपने रणनीतिक नेटवर्क और सिस्टम स्तरीय क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पेंटागन के हालिया अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024 तक चीन के पास कम से कम 3150 बैलिस्टिक मिसाइलें और 300 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइलें मौजूद थीं, जो पिछले वर्षों की तुलना में भारी वृद्धि को दर्शाती हैं। दूसरी ओर इस बढ़ती चीनी आक्रामकता और तकनीकी प्रगति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी अपनी रक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने में लगे हैं। अमेरिकी नौसेना और रक्षा कंपनियां जैसे रेसॉन और लॉकहीड मार्टिन लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के विकास तथा परीक्षणों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग संभावित रूप से परमाणु हमले के रूप में गलतफहमी पैदा कर सकता है, जिससे किसी भी वैश्विक संघर्ष के दौरान अनजाने में एक बड़े परमाणु युद्ध के भड़कने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।